देखो जो करना है करना, एक चीज़ देखना ना, अभी जब आप घर जाओगे, ठीक है, सो ऑल द पेपर्स दैट यू हैव रिटन, जो भी पेपर्स आपके पास हैं उनको आपको प्रिजर्व करना है। एंड वेर एवर यू स्टडी, वेदर इट इज़ ऑन द टेबल, ऑन योर शेल्फ, जो भी आपकी जगह है उसको, उस क्वेश्चन पेपर को आपको उसकी जगह रखना है, उसे प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। जब भी आइंदा से कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, सो यू हैव टू गो एंड रिवाइज़ इट, है ना। उसके हर एक क्वेश्चन को आपको रिविज़िट करना है ना। उसके आंसर्स आपको तलाश करने हैं और उसके आंसर्स को आपने क्या लिखा, क्या कमी रह गई, क्या कर रहे थे एक रात पहले, उसको आपको कॉन्टम्पलेट करना है, ठीक है। और एक स्टूडेंट था जो कि अभी लिख रहा था आंसर, आई सॉ दैट ही डिडंट ब्रिंग हिज स्केल, है ना। तो ही जस्ट रैंडमली ड्रॉन स्नेक ऑन हिज आंसर शीट, सांप बना दिया उसने, है ना, मार्जिन पे, ठीक है। तो लाइफ्स नॉट ऑल अबाउट क्वेश्चन पेपर, है ना। यू हैव टू फाइंड आंसर टू एवरी प्रॉब्लम दैट यू फेस इन योर एवरीडे लाइफ, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है डे टू डे पे, उसको आपको देखना है कि आपने स्केल नहीं लाया है, ठीक है। तो और भी सीधी चीज़ है आपके पास, यू हैव स्लेट, यू हैव पेन, यू कुड हैव ड्रॉन आइदर फ्रॉम आइदर ऑफ इट, ठीक है ना। आप पेन से भी मार्जिन बना सकते थे, ठीक है। तो एक किस्सा आपको बताता हूँ कि आई हैड माई दैट लिटिल फिंगर फ्रैक्चर्ड लास्ट ईयर। ये जो आपको फिंगर दिख रही है ना, वो फ्रैक्चर हो गई थी। सो आई वेंट टू अ प्रोस्थेटिक मेकर जो कि प्रोस्थेसिस बनाता था, इसे स्प्लिंट कहते हैं, ठीक है। तो उस पर क्या होता है, के वायर होता है, कर्शनर वायर के ऊपर एक स्प्लिंट लगता है जब भी फ्रैक्चर होता है। तो उस फ्रैक्चर के ऊपर मैं गया तो उस पर स्प्लिंट लगा हुआ था, प्लास्टर बंधा हुआ था, ठीक है। तो आई वेंट देयर, इट वाज 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय हॉस्टल, ठीक है। मैं इतनी दूर गया और फिर वो बंदा जाके कहता है कि भैया प्लास्टर बंधा है डॉक्टर साहब, कि इसका प्रोस्थेसिस मैं नहीं बना पाऊँगा, स्प्लिंट नहीं बना पाऊँगा। तो मैंने कहा कि ये क्या बात हुई, मैंने अपना दूसरा हाथ लिया, ठीक है। मैंने कहा कि इसकी आउटलाइन बनाओ। सो पेन से मैंने खुद ही आउटलाइन बनाया। एंड एवरी हैंड इज़ द मिरर इमेज ऑफ द अदर हैंड, ठीक है। तो उसकी जो आउटलाइन थी उसका मैंने दूसरा पेपर उसे दिया। मैंने कहा कि ये सेम एज़ इट इज़ राइट हैंड का, इसको देख के बना लो। वो 15 साल से काम कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, ऐसे उसने कितने पेशेंट्स को, कितने प्रोस्थेसिस जो स्प्लिंट्स वगैरह बनाने हो तो उसको वापस कर दिया, तो ना। तो यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। देखो एक बंदा वो होता है जिसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है, और एक बंदा वो होता है जिसके पास सॉल्यूशन होता है, इसमें भी प्रॉब्लम तलाश कर लेता है, ठीक है ना। जैसे उर्दू के अदब में कहते हैं ना कि हुस्न उसी को दिखता है जिसके दिल में हुस्न होता है, वरना तो लोग चांद में भी धब्बे तलाश कर लेते हैं, ठीक है। तो अपना हार्ट क्लियर रखो, फेथ रखो, हम्बिलिटी लाओ, काइंडनेस लाओ, अपने छोटे भाइयों से अदब से बात करो, और मेक योर पेरेंट्स प्राउड। यार मतलब तुम क्या ऐसे थोड़ी ना ज़िंदगी गुजारे हो, तुम भेड़ बकरी थोड़ी ना हो कि तुम चरने के लिए छोड़ दी या चराहों पे और घूमने के लिए। मेक योर लाइफ वर्थ, है ना। ये एक ही बार मिली है ज़िंदगी, पता नहीं कितने साल जीते हम में से कुछ लोग, 30 साल, 40 साल, 50 लाख। मेक एवरी डे काउंट, चेरिश एवरी मोमेंट, ठीक है। हर एक मोमेंट को आपको चेरिश करना है, और ये सोचो कि आप जो वक्त लगा रहे हो वो 10 साल बाद, 5 साल बाद आपको कहाँ ले जाएगा। ये हैबिट, जो आदत आपने बना रखी है, वो आपको 5 साल बाद, 6 साल बाद कहाँ ले जाएगा, ठीक है। आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, जो चीज़ आप, एक अच्छी आदत आपको 10 साल बाद रियलाइज़ होगी कि यार ये अच्छा था, मैंने उस टाइम कर लिया था, ठीक है। तो आप ज़िंदगी में डॉट्स फॉरवर्ड कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब आप पलट के पीछे देखोगे तो यू विल रियलाइज़ कि जो हैबिट आपने परस्यू करी थी आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, ठीक है, वो हैबिट आपको कितनी काम में दे रही है। और जब आप कामयाब हो गए तो सबसे ज़्यादा लोग कौन खुश होंगे बताओ? पेरेंट्स, ऑफ कोर्स पेरेंट्स खुश होंगे, ना। तो वो एक मोमेंट उनको दिलाओ कि जब आप उनको गले मिलो, ठीक है, तो उनको एक प्राउड फील हो कि यार ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ठीक है। अगर वो मोमेंट आप नहीं ला सके तो 10 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है। अफ्रीका में देखो, सोमालिया में देखो, इथियोपिया में लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे हालात नहीं है। यू आर लिविंग समवन एल्सेस ड्रीम लाइफ, आप किसी और की जो ड्रीम लाइफ है वो जी रहे हो। कोई और ख्वाहिश करता है आपके जैसे कपड़े पहनने का, कोई और ख्वाहिश करता है आपके जैसे स्कूल में पढ़ने का, कोई और ख्वाहिश कर रहा होगा इस दुनिया में कि कोई उन्हें आके ऐसा समझाए, बट द यूनिवर्स हैज़ गिवन यू, ठीक है। तो इसकी अनग्रेटफुलनेस नहीं होनी चाहिए, यू हैव टू ग्रेटफुल अबाउट इट, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखोगे? चलिए।